अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मैन है, उसका मास क्या होगा जब वो मूव करेगा स्पेस के थ्रू रॉकेट के अंदर। व्हाट इज द मास ऑफ अ 70 kg मैन इन अ स्पेस रॉकेट ट्रेवलिंग एट 0.8 c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो मूव कर रहा है फ्रॉम अस एज मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ। उसके बारे में मेजर किया जा रहा है स्टूडेंट्स अर्थ से। तो हम लोगों ने उसका मास बताना है कि स्पेस रॉकेट के थ्रू जब वो मूव करेगा तब क्या होगा। सबसे पहले डाटा को लिखते हैं। मास ऑफ मैन एम नॉट, ओरिजिनल मास कितना है 70 kg। स्पीड v कितनी है स्टूडेंट्स 0.8 c। मास ऑफ 0.8 c विल बी इक्वल टू, मास क्या है स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड करना है। मास एट 0.8 c विल बी इक्वल टू m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने फाइंड करना है। मास डायलेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं। m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाय सी स्क्वेयर। वैल्यूज पुट करेंगे, m विल बी इक्वल टू एम नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 70 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.8 c का स्क्वेयर डिवाइड बाय c का स्क्वेयर। ये c स्क्वेयर इस c से कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, m विल बी इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.64। सो m then will be equal to 70 divided by 0.36. So m then will be equal to 70 divided by 0.6. Finally m will be equal to 116.7 kg। ये वो मास है जब वो मैन जो है स्टूडेंट्स मूव करेगा रॉकेट के अंदर बैठकर स्पेस के थ्रू, तब उसका जो मास होगा स्टूडेंट्स वहां पर वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। थैंक यू।